welcome back to Sahab Technical Channel. In this lecture, we discuss about what is fault, explain different types of fault. Write a short notes on the fault. Faults के बारे में जानेंगे. A fault is defined as fracture or crack in the rocks along which some definite movements has taken place. जो फॉल्ट होता है वो डिफाइन होता है फ्रैक्चर या क्रैक. एक तरीके से फ्रैक्चर कह सकते हैं या क्रैक्स कह सकते हैं इन दी रॉक्स, जो कि टेक्टोनिक रॉक्स होते हैं उनमें. अलॉन्ग विच सम डिफिनीशन मूवमेंट हैज़ टेकन प्लेस. मूवमेंट इन अ फॉल्ट कैन बी वेरिंग नेचर. इट मे बी स्लो, सडन और रिपीटेड. जो फॉल्ट हो जाता है या क्रैक हो जाता है, एकाएक भी हो सकता है, बार बार भी हो सकता है क्रैक, और एकाएक स्लो भी हो सकता है. द अमाउंट ऑफ मूवमेंट में रेंज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल किलोमीटर्स. कुछ सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर के बीच में फॉल्ट या क्रैक हो सकता है. अर्थक्वेक्स आर मेनली कॉज ड्यू टू सडन स्लिप एट द फॉल्ट्स विच रिजल्ट्स इन शेकिंग ऑफ द अर्थ. जो कि अर्थक्वेक क्यों होता है, मेनली कॉज्ड होता है, किसके कारण होता है, सडन स्लिप, का एक स्लिप हो जाने के कारण एट द फॉल्ट विच रिजल्ट्स शेकिंग. जो कि शेक मतलब हिलने के लगती है अर्थ ऑफ द अर्थ. दिस सडन स्लिप आल्सो रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये जो स्लिप है एकाएक रिलीज करती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी को. अब इसमें देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फॉल्ट्स. तो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है फॉल्ट का. तो अ फॉल्ट द प्लेन स्प्लिटिंग द रॉक इनटू टू ब्लॉक्स. जो कि टू ब्लॉक्स में एक नॉर्मल ब्लॉक है, बीच में से टूट गया है या क्रैक हो गया है, स्ट्राइक हो गया है, जिससे कि फॉल्ट प्लेन बन गया है. टू ब्लॉक्स अलॉन्ग विच मूवमेंट ऑकर इज नोन एज फॉल्ट प्लेन. जहाँ की जिससे कि मूवमेंट ऑकर होता है वहाँ पे ये टूट गई है बीच से. तो इट में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, या वर्टिकल भी हो सकता है. या एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है. यहाँ पे डायग्राम देखेंगे फॉल्ट का. फॉल्ट प्लेन है, ये डीप एंगल ऑफ डीप है, ये हेड है, फुटवाल है, ये अप थ्रो साइड है, स्ट्राइक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, डाउन थ्रो साइड है, हैंगिंग वाल है. तो ये जो है टू रॉक्स हैं जो कि स्प्लिट हो रही हैं. या एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे टकराव हो रहा है इन रॉक्स में. यहाँ पर है डिप एंड स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट. द इंक्लिनेशन ऑफ अ फॉल्ट प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड डिप ऑफ फॉल्ट. जब इंक्लिनेशन का एंगल हॉरिजॉन्टल होता है, जैसा कि डायग्राम में देखा है वो, तो उसे क्या कहेंगे, डीप ऑफ द फॉल्ट. द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डीप इज कॉल्ड स्ट्राइक. जब डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा, एंगल जब परपेंडिकुलर बनेगा तो क्या होगा, उसे स्ट्राइक बोलेंगे. हेड क्या होता है, इट इज एंगल विच अ फॉल्ट प्लेन मेक्स विथ वर्टिकल. जो कि वर्टिकल के साथ हेज एंगल बनाता है. थ्रो एंड हैव, ये क्या होता है, द टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन फॉल्ट. जो कि वर्टिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है फॉल्ट में. डायग्राम बना लीजिएगा, उसके साथ देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा. थ्रो ऑफ द फॉल्ट इन टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज हीव ऑफ द फॉल्ट. जो कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, हीव ऑफ द फॉल्ट. डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज हीव और थ्रो ऑफ द फॉल्ट.
अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता रहा है तो उसे थ्रो बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हीव बोलेंगे। स्प्लिट ऑफ द फॉल्ट, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पॉइंट विच वेयर initially against each other is known as slip of the fault। जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है और एक दूसरे के विपरीत या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पॉइंट विच आर इनिशियली अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे हो रहा है, इज नोन एज स्लिप। यहाँ इसे क्या बोलेंगे? स्लिप बोलेंगे। Slip of a fault, the maximum displacement is known as net slip, and along this strike is called as strike slip। जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे क्या कहेंगे? नेट स्लिप बोलेंगे, और एंड अलोंग दिस स्ट्राइक इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप। तो यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी रॉक है, शुरुआत में अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसे स्लिप बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसे स्ट्राइक बोलेंगे। इज कॉल्ड एज स्ट्राइक स्लिप। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डीप ऑफ अ फॉल्ट प्लेन इज कॉल्ड एज डीप स्लिप। अगर डीप के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है, आप डायग्राम में देख लेना अभी जो हमने दिखाया था, उसे क्या कहेंगे? डीप स्लीप। अब यहाँ पे देखेंगे कि हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल क्या होता है। इन द केस ऑफ एन inclined fault plane, the block which rest over other is called hanging wall। जैसे दो है तो जो ऊपर की तरफ है उसे हैंगिंग वॉल कहेंगे, और जो इसके नीचे की तरफ है उसे अंडरलाइंग ब्लॉक कहेंगे, इज कॉल्ड एज फुट वॉल। ठीक है। टाइप ऑफ फॉल्ट इज अ चीफ कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। द सडन स्लिप ऑफ फॉल्ट प्रोड्यूस वाइब्रेशंस इन द अर्थ क्रस्ट कॉजिंग अर्थक्वेक्स। जो कि सडन स्लिप हो जाता है फॉल्ट में, जो कि प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस इन द अर्थ क्रस्ट कॉजिंग अर्थक्वेक्स, जो कि अर्थक्वेक को कॉज करता है। दस स्टडी ऑफ डिफरेंट types of faults on the basis of slip become necessary। जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट होते हैं उनके बेसिस पे, जो फॉल्ट के बेसिस पे स्लिप होते हैं उनको जानना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप्स फॉल्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। यहाँ पे 3 तरह के फॉल्ट होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इधर डीप स्लिप फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। और तीसरा होता है ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, जो इस तरीके से एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ, या ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, तो इसे डीप स्लिप फॉल्ट कहेंगे। या ये हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ है या इधर की तरफ जा रहा है, या ये वाला इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो इसे क्या कहेंगे? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। और तीसरा होता है ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, एक वर्टिकली जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट है, या एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बिल्कुल डिफरेंट है। एक मान लीजिए इसका पोर्शन ले लीजिए, एक इसका, दोनों अगर आ गए, या इसका एक या इसका एक, यानी कि ये इधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऑब्लिक फॉल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डीप स्लिप फॉल्ट। दोज इन विच नेट स्लिप इज इन डायरेक्शन ऑफ डीप ऑफ फॉल्ट, मतलब कि जो ये वाला डायरेक्शन है, दोनों वर्टिकली का अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली जा रहे हैं, तो ये डीप स्लिप फॉल्ट होगा। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में मतलब हॉरिजॉन्टली अपोजिट जा रहे हैं, तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होगा। ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ऐसे मूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।